हेलो दोस्तों। आज इस क्लास में हम मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटो सेकंड, स्ट्रेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस तथा मिनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्ट्रेटो सेकंड, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीन के समसामयिक नहीं था। मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता काठियावाड़ के रुद्रादामन के अभिलेख में, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रादामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रादमन प्रथम ने, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण ने, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुषाण राज्य में ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था वह है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुजुल, कडफिसेस, भीम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया है भीम कडफिसेस, ठीक है फ्रेंड। भीम कडफिसेस ने ही सबसे प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भीम कडफिसेस, कुजुल, कडफिसेस, कनिष्क तथा अमविश में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था भीम कडफिसेस द्वारा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योध्या सिक्कों का अंकन मिलता कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासन कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत प्रारंभ किया था 78 ईस्वी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में किया था और हमारा प्रेजेंट कैलेंडर जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है वह भी शक संवत पर ही बेस्ड है। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में 135 वर्ष का, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जामों में पूछा जा चुका है। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीवास्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रब तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है श्रावस्ती का, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कर्णव वंश ने, ठीक है फ्रेंड। कर्णव वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। पुष्यमुत, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक संस्थापक किसका था? सातवाहन वंश का, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पान चाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं बाहर तक फैली थी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण वंश में। कुषाण वंश में फ्रेंड बाल वंश की प्रथा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राजवंश दिए और इन्होंने कौन से सिक्के की धातुएं प्रचलन में थी उस वक्त?
कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र की, गुप्त में स्वर्ण एवं रजत की, सातवाहन में सीसा एवं पोटीन की, कलचुरी में स्वर्ण रजत तथा ताम्र तीनों प्रकार की सिक्कों की धातुएं प्रचलन में थी। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, गांधार मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम कौन है? सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक, फिर कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराने राजवंश था सातवाहन। ठीक है फ्रेंड, सातवाहन सबसे पुराना राजवंश था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन के राजाओं की लिस्ट मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, ठीक है फ्रेंड, अमरावती एवं प्रतिष्ठा। फ्रेंड, ये अमरावती नाम प्रेजेंट में हैदराबाद की राजधानी के रूप में पुनः प्रचलन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का ब्राह्मण प्रयुक्त था गौतमीपुत्र साध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। और नेक्स्ट, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये सही है परंतु आल गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ हाथी गुम्फा लेक के साथ। ठीक है फ्रेंड, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ? हाथी गुम्फा लेक के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चंदी वंश से। दशरथ, ब्रह्मदत्त, खारवेल तथा हुविस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल। पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गुप्त तथा गुप्त राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।